माय नेम इज़ अरुण मौर्य। वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर अरुण मौर्य में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंजन कंपोनेंट्स होते क्या हैं। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि इंजन कंपोनेंट्स होते क्या हैं, इनकी परिभाषा और कंपोनेंट्स के कुछ अवयव हम बता चुके हैं। फ्रेंड्स, जो कंपोनेंट्स और अवयव है बात एक ही है, तो कंफ्यूज मत होना क्योंकि इसका मीनिंग एक ही है। फ्रेंड्स, कंपोनेंट्स जो बाकी के बचे थे कंपोनेंट्स वो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब के साथ भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। फ्रेंड्स, पहले हम बात करेंगे कि डीजल कंबशन चैम्बर होता क्या है। फ्रेंड्स, डीजल कंबशन चैम्बर वह चैम्बर है जिसमें ईंधन का दहन किया जाता है। फ्रेंड्स, ये डीजल कंबशन चैम्बर इंजन हेड में उपस्थित होता है। इंजन हेड सिलेंडर ब्लॉक को ऊपर से ढकने के लिए जिस अवयव का हम प्रयोग करते हैं उसे इंजन हेड बोलते हैं। इसी इंजन हेड में कंबशन चैम्बर दिया जाता है जिसमें ईंधन का दहन किया जाता है। फ्रेंड्स, इस सिलेंडर हेड में ही इनलेट और आउटलेट वाल्व दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, इस कंबशन चैम्बर से ही ईंधन तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है और पिस्टन द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। फ्रेंड्स, ये क्रिया होती कैसे है तो मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ। किसी भी ईंधन को जब हम जलाते हैं तो वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है, जिससे कि उसकी गर्म गैसें फैलने लगती हैं और फैलने के कारण पिस्टन पर एक धक्का लगाती है, जिसके कारण पिस्टन टीडीसी ऊपर से नीचे की ओर मूव होने लगता है, जिससे कि क्रैंक शाफ्ट हमारी रोटेट करने लगती है। यही कारण होता है हमारा इंजन चलने का। तो फ्रेंड्स, आगे हम चर्चा करेंगे कि आपको हम बताएंगे कि डीजल कंबशन चैम्बर होते कितने प्रकार के हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि डीजल कंबशन चैम्बर दो प्रकार के होते हैं, ओपन कंबशन चैम्बर एंड क्लोज कंबशन चैम्बर। फ्रेंड्स, ओपन कंबशन चैम्बर होते ओपन कंबशन चैम्बर का दूसरा नाम प्रत्यक्ष दहन कक्ष भी है। फ्रेंड्स, इस कंबशन चैम्बर का संपूर्ण आयतन एक मुख्य सिलेंडर ब्लॉक में ही स्थित होता है। उसी आयतन में ईंधन का इंजेक्ट करके दहन करवाया जाता है। फ्रेंड्स, इंजन सुचारू रूप से चले और इसकी दहन प्रक्रिया अच्छे से हो और इसकी दक्षता को बढ़ाया जाए, इसके कारण इस इंजन को, इस कंबशन चैम्बर को 4 प्रकार के भागों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट जो है वो सैलोथेप्ट एंड बेलनाकार टोरॉइड कंबशन चैम्बर। यही थे हमारे 4 जो ओपन कंबशन चैम्बर को 4 भागों में बांटा गया है। फ्रेंड्स, अगर इसके बारे में फुल डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अलग से कोई वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि क्लोज कंबशन चैम्बर होता क्या है। फ्रेंड्स, जो क्लोज कंबशन चैम्बर होता है उसका दूसरा नाम अप्रत्यक्ष दहन कक्ष भी होता है। इसमें दहन कक्ष 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होता है। ये भाग वर्जित मार्गों के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। ये भी तीन प्रकार के भागों में बांटे गए हैं। पहला जो है हमारा वायु सेल एंड पुनः प्रज्वलन एंड भमर चैम्बर। फ्रेंड्स, मैं दोहरा देता हूँ, वायु सेल कंबशन चैम्बर एंड पुनः प्रज्वलन कंबशन चैम्बर, भमर कंबशन चैम्बर आदि। फ्रेंड्स, इनके बारे में अगर आप फुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनकी डिटेल आपको मैं बता दूंगा। बात करेंगे इनटेक और आउटटेक पैसिव की।
फ्रेंड्स इनटेक और आउटटेक पैसिव क्या होते हैं? फ्रेंड इनटेक का मतलब होता है अंदर आना और आउटटेक का मतलब है बाहर जाना। इन्हीं नाम से आपको ये आप समझ रहे होंगे कि इनटेक और आउटटेक का मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मतलब ये होते हैं वाल्व, जो इनलेट वाल्व होता है और आउटलेट वाल्व होता है। इन्हें इनटेक मैनीफोल्ड भी कहा जाता है और आउटटेक मैनीफोल्ड भी कहा जाता है। फ्रेंड्स जो वाल्व होता है इन्हीं में कनेक्ट होता है। फ्रेंड्स इनटेक में क्या होता है, जो वायु और फ्यूल का मिश्रण होता है वो इनटेक द्वारा ही सिलेंडर ब्लॉक में प्रवेश करता है और जलता है। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इनटेक मैनीफोल्ड पर कार्बोरेटर लगा होता है, जबकि डीजल इंजन में इनटेक मैनीफोल्ड पर एक एयर क्लीनर लगा होता है। फ्रेंड्स मैं पहले बता चुका हूँ कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में एक ही फ़र्क होता है कि जो इनटेक पैसिव वॉइस से जो डीजल इंजन में एयर आती है और जबकि पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का मिश्रण इनटेक पैसिव से आता है। तो आपको कंफर्म हो गया होगा, जो इनटेक पैसिव मैनीफोल्ड पर कार्बोरेटर लगा होता है और डीजल इंजन में एयर क्लीनर लगा होता है। अब जो गैसें हमारी जलेंगी उन्हें सिलेंडर ब्लॉक से बाहर ही तो निकाला जाएगा। अगर गैसें बाहर नहीं निकलेंगी तो नया दहन कैसे होगा? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, जो आउटटेक पैसिव वॉइस होता है, मैनीफोल्ड होता है, उसके द्वारा वेस्ट गैसों को बाहर निकाल दिया जाता है। फ्रेंड्स जो वेस्ट गैसें हैं उसे हम डायरेक्ट वातावरण में नहीं भेजते, उस गैस को भी क्लीन किया जाता है साइलेंसर द्वारा। तो जो डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन दोनों में आउटलेट पैसिव पर ही साइलेंसर लगा होता है, जो वेस्ट गैसों को क्लीन करता है और वातावरण में फैला देता है। यही होता है हमारा इनटेक और आउटटेक पैसिव मैनीफोल्ड। बात करेंगे वाल्व सीट की। फ्रेंड्स वाल्व सीट होती क्या है? फ्रेंड्स वाल्व के इंजन वाल्व के फेस से चिपकने वाली सीट को वाल्व सीट कहते हैं। ये सीटें इंजन में से गैसों को लीक होने से रोकती है। फ्रेंड्स इन सीटों को इस प्रकार वाल्वों में इस प्रकार लगाया जाता है कि वाल्व कंबशन चैम्बर में ठीक प्रकार से खुले। फ्रेंड्स इन सीटों को गैस लीक होने के कारण लगाया जाता है, ये गैसों को लीक होने से रोकती हैं। यही होती है हमारी वाल्व सीट, जो वाल्व के हेड पर लगाए जाते हैं। हेड यानी जो वाल्व के जो प्लेट की तरह जो भाग होता है उस पर रबड़ की तरह चिपकाए जाते हैं। बात करेंगे वाल्व गाइड होती क्या है। फ्रेंड्स वाल्व गाइड वाल्वों को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग की जाती है। इस वाल्व गाइड को हम चलाने के लिए कैम शाफ्ट का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वाल्व गाइड को सुचारू रूप से चलाने के लिए किन किन अवयवों की ज़रूरत होती है मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स पहले तो हम बात करेंगे वाल्व कनेक्ट कैसे होते हैं। फ्रेंड्स वाल्व जो सिलेंडर हेड से कनेक्ट होते हैं वो स्प्रिंग द्वारा टाइट फिट किए जाते हैं, जिससे कि गैसें लीक ना हो, इसलिए स्प्रिंग का हम प्रयोग करते हैं। अब जो वाल्व गाइड होती है वो कैम शाफ्ट के थोड़ा सा ऊपर लगाई जाती है और जिस एक रॉड हमारी वाल्वों के बीच में लगाई जाती है, जिस पे टैपिट लगाए जाते हैं। टैपिट जो होते हैं वाल्व के ऊपर रखे होते हैं इस प्रकार से। जब हमारी कैम शाफ्ट चलती है तो गाइडलाइन में मोशन डालती है, तो गाइडलाइन जो हमारी कनेक्ट होती हैं, गाइडलाइन में जो लगा होता है कैम लोब क्या करता है, जो लिफ्टर रॉडें लगी होती हैं, लिफ्टर रॉडें टैपिट से कनेक्ट होती हैं। लिफ्टर जो कैम लोब जब रोटेट करता है, कैम लोब दिखने में कैसा होता है? कैम लोब चपटा अंडे के आकार का होता है। जब लिफ्टर उस पर रखा जाता है तो कैम लोब जब रोटेट करता है तो लिफ्टर अप डाउन मोशन करता है, जिससे कि उसमें कनेक्ट टैपिट
बाल्वों को नीचे की ओर दबाता है। जब वो लिफ्टर नीचे की ओर जाता है तो टैपिट ऊपर हो जाता है, जिससे कि बाल्व बंद हो जाता है। यही होता है हमारा बाल्व गाइड। अब हम बात करेंगे टाइमिंग गियर होता क्या है। फ्रेंड्स, टाइमिंग गियर प्राय कैम शाफ्ट में और क्रैंक शाफ्ट में प्रयोग किए जाते हैं ड्राइव को एक दूसरे में मोशन ट्रांसफ़र करने के लिए। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जो कैम शाफ्ट का टाइमिंग गियर बना होता है वो फाइबर एल्यूमिनियम का बना होता है, जबकि भारी इंजनों में यह गियर स्टील का बनाया जाता है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जो क्रैंक शाफ्ट का गियर होता है वो 2 गुना होता है हमारा कैम शाफ्ट के गियर से। फ्रेंड्स, बहुत बार क्वेश्चन यही आता है कि कैम शाफ्ट का गियर क्रैंक शाफ्ट से कितना गुना होता है। तो मैं बता दूं, कैम शाफ्ट का गियर कैम शाफ्ट के गियर से क्रैंक शाफ्ट का गियर 2 गुना होता है। फ्रेंड्स, गियरों के अलावा भी ड्राइव को ट्रांसफ़र करने के लिए कई प्रकार की ड्राइव हैं। पहला तो हमारा जो हम पढ़ा रहे थे गियर ड्राइव, और दूसरा जो आता है हमारा चैन ड्राइव, और तीसरा जो आता है बेल्ट ड्राइव। ज़्यादातर इंजनों में बेल्ट ड्राइव का प्रयोग किया जाता है और कुछ इंजनों में चैन ड्राइव का भी प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं बाल्व टाइमिंग की। बाल्व टाइमिंग होती क्या है? फ्रेंड्स, किताबी भाषा में मैं समझा दूं, पिस्टन की गति तथा फ्लाइंग व्हील से संबंधित इंटरनल कंबशन इंजन में बाल्व के खुलने तथा बंद होने में लगा समय बाल्व टाइमिंग कहलाता है। फ्रेंड्स, इनका कहने का मतलब यह है कि बाल्व, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व खुलने और बंद होने में जो समय लगता है उसे बाल्व टाइमिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, एक मैं ज़रूरी बात ये बता दूं कि पिस्टन को अप डाउन मोशन में लाने के लिए बाल्व टाइमिंग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, महत्वपूर्ण टाइमिंग है। तो फ्रेंड्स, ये जो चित्र दे रखा है ये सैद्धांतिक आधार पर है। प्रैक्टिकल आधार पर मैं बाद में बताऊंगा, पहले सैद्धांतिक आधार इसका मैं समझा देता हूँ। फ्रेंड्स, सैद्धांतिक आधार क्या कहता है? जब पिस्टन टीडीसी से चलता है बीडीसी की ओर तो इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है। जब पिस्टन बीडीसी पर पहुंचता है तो इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है, और थोड़ा सा आगे बढ़ने पर वह एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है। जब बीडीसी से पिस्टन टीडीसी की ओर जाता है तो एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो जाता है। ये हमारा सैद्धांतिक सिद्धांत कहता है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कि हम प्रैक्टिकल आधार पर चित्र कैसे बनाते हैं। प्रैक्टिकल आधार पर जो टाइमिंग होती है वो सैद्धांतिक आधार से बिल्कुल अलग है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी प्रैक्टिकल आधार पर। फ्रेंड्स, ये हमारा प्रैक्टिकल आधार पर ही ये जो चित्र दे रखा है। फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तभी ये समझ में आएगी, अगर ध्यान से सुनेंगे तभी ये समझ में आएगा, वरना ये समझ में नहीं आएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी के क्वेश्चन में फेल होते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से सुनिए और देखिए। तो फ्रेंड्स, हमने सैद्धांतिक आधार पर जो चित्र देखा था उस चित्र में लिखा था टीडीसी से जब पिस्टन बीडीसी की ओर मूव होता है तो इनलेट वाल्व खुल जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल आधार पर ये बिल्कुल अलग होता है। टीडीसी से 25 डिग्री पहले ही इनलेट वाल्व खुलना चालू होता है, और टीडीसी की जो आरेख रेखा है उससे 5 डिग्री, लगभग 5 डिग्री पहले ही पूर्ण रूप से खुलने में आ जाता है, यानी 5 डिग्री तक आते ही, यानी इस रेखा तक आते ही ये पूर्ण रूप से खुल जाता है। जब यह 25 डिग्री आगे बढ़ता है, इस आरेख से 25 डिग्री आगे बढ़ता है तो फ्यूल का इंजेक्ट करता है, जिससे कि सक्शन स्ट्रोक पूर्ण होता है। और जब बीडीसी पर पिस्टन आता है तो बीडीसी से थोड़ा आगे 30 डिग्री पर इनलेट वाल्व जो होता है वो क्लोज हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, आपने ध्यान से इसी को पढ़ना है।
फ्रेंड्स यहाँ हो जाता है क्लोज 30 डिग्री पर। क्लोज होने के बाद जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करता है तो हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट होता है। कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट होता है। मैं बता दूं, कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वाल्व क्लोज हो जाते हैं। क्लोज होने के बाद जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जाना स्टार्ट करता है तो जब ये टीडीसी की जो आरेख है 15 डिग्री आगे बढ़ने पर वो स्पार्क प्लग द्वारा फ्यूल को जला देता है, जिससे कि पावर स्ट्रोक हमें मिल जाता है। और बीडीसी से पहले ही 45 डिग्री पहले ही इनलेट जो एग्जस्ट वाल्व है वो ओपन हो जाता है। यानी फ्रेंड्स बीडीसी पे पिस्टन आ नहीं पाया, उससे 45 डिग्री पहले ही एग्जस्ट वाल्व खुल जाता है। फ्रेंड्स जब एग्जस्ट वाल्व खुल जाता है तो बीडीसी से टीडीसी की ओर जब जाता है तो जब टीडीसी की ओर जाता है तो टीडीसी से 5 डिग्री पहले ही एग्जस्ट वाल्व क्लोज हो जाता है। फ्रेंड्स फिर से यही क्रिया स्टार्ट हो जाती है। ये बार बार यही क्रिया स्टार्ट होती है, तभी हमारा पिस्टन अप डाउन मोशन करता है और इंजन स्टार्ट हो जाता है। फ्रेंड्स अगर ये टाइमिंग नहीं होगी तो पिस्टन अप डाउन मोशन नहीं करेगा, वाल्व खुलेंगे बंद नहीं होंगे। ये कंडीशन बहुत बड़ी कंडीशन है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ, तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टडी फॉर अरुण के साथ। फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में या अपने रिलेटिव में ये वीडियो को शेयर कीजिए, नॉलेज को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।